हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लीन मैक्स एनवायरो का Q1 FY27 का रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मुझे इस कंपनी में ठीक ठाक पोटेंशियल लगता है आज के टाइम पे। और एक और इम्पोर्टेंट बताता हूँ, कंपनी के मैनेजमेंट का बोलना है कि FY28 तक ये लोग 3,000 करोड़ का एबिटा कर लेंगे। एंड अगर ऐसा कर लेंगे ये लोग तो कंपनी में मुझे ठीक ठाक अपवर्ड पोटेंशियल लगता है। और कितना लगता है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो है वाडी एनर्जीज का कुछ अपडेट आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, कंपनी के रिजल्ट को समझे हम लोग डिटेल में जाके। उससे पहले ना मैं आपको इस कंपनी के काम को समझाना चाहता हूँ। क्लीन मैक्स का बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्लीन मैक्स का दो बिजनेस वर्टिकल है, एक है रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेल्स का, दूसरा है सर्विसेज का। तो पावर सेल्स का मतलब क्या हुआ, ये लोग क्या करेंगे ना, आपको किसी कंपनी के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करेंगे कि मैं तुम्हारे लिए 200 मेगावाट का आपको एक रिन्यूएबल पार्क बना देता हूं, वहां से मैं आपको सोलर प्लस विंड यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूंगा और तुमको मैं सेल कर दूंगा। तो ऐसा करके ये लोग करार वगैरह करेंगे। तो पहला बिजनेस वर्टिकल क्या है, ये लोग पावर सेल करेंगे। वो पावर कैसे जनरेट होगा, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके। एंड यहाँ पे आपको इनको डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है, डेटा सेंटर हो गया, सीमेंट हो गया, केमिकल। तो बेसिकली ये लोग आपको कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल के लिए क्या करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करके है और उनको सेल करते हैं। एंड डेटा सेंटर के साथ इस कंपनी का नाम क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू का कॉन्ट्रैक्टेड पोर्टफोलियो है, उसका 40% के आसपास आपको कंट्रीब्यूशन है डेटा सेंटर एंड एआई कंपनीज का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेल्स इनका सबसे बड़ा बिजनेस वर्टिकल है, जहां से 90% का एबिटा कंट्रीब्यूशन आता है। एबिटा मार्जिन भी काफी हाई होता है। ये लोग कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल क्लाइंट को डील करते हैं। एंड इनका जो कॉन्ट्रैक्टेड पोर्टफोलियो है उसका 40% आपको डेटा सेंटर से आता है। इसीलिए इस कंपनी को एक डेटा सेंटर का प्रॉक्सी की तरह देखा जा रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया। दूसरा बिजनेस वर्टिकल क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज। यहाँ पे ये लोग आपको ईपीसी वगैरह का काम करते हैं। ईपीसी क्या हुआ, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली कोई सोलर पार्क बनना है तो उसके लिए इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। इंजीनियरिंग मतलब क्या हुआ, कोई डिजाइन करना है कि कहाँ पे ट्रांसफार्मर लगेगा, कहाँ पे इन्वर्टर लगेगा, कहाँ पे मॉड्यूल लगेगा। देन आपको डिजाइन क्या, प्रोक्योरमेंट क्या हुआ, जाके वो सारा सामान खरीद के ले आना है। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ, पार्क बना के खड़ा कर देना। एंड देन आपको उसको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दो बिजनेस वर्टिकल है, पावर सेल वाला एंड सर्विसेज वाला। पावर सेल वाला बड़ा है, एबिटा ज्यादा आता है, मार्जिन भी ज्यादा रहता है। एंड ये लोग कमर्शियल इंडस्ट्रियल से डील करते हैं। डेटा सेंटर 40% कंट्रीब्यूशन करता है ऑर्डर बुक का, इसीलिए इसको एक डेटा सेंटर की प्रॉक्सी के तहत देखा जाता है। अब मैं इसके रिजल्ट का बात कर लेता हूं। तो रिजल्ट देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको रेवेन्यू में 49% का जंप हुआ है। एंड आपको ईयर ऑन ईयर भी रेवेन्यू में 107% का जंप हुआ है। तो दोनों ही मुझे अच्छा लगा। रिपोर्टेड एबिटा भी 70% के आसपास ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है। तो मेरे हिसाब से अच्छा है। रिपोर्टेड पैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 30% से बढ़ा है। जब मैंने इसका वीडियो बनाया था तभी मैंने आपको बताया था कि मुझे ये कंपनी अगले 2-3 साल के लिए काफी अट्रैक्टिव लगती है। क्यों, क्योंकि देश में डेटा सेंटर का काम भी बढ़ने वाला है। जैसे जैसे डेटा सेंटर बढ़ेगा, इसके क्लाइंट डेटा सेंटर है, और चूंकि डेटा सेंटर क्लाइंट से इनके अगर आपको रिलेशन अच्छे हो चुके हैं तो फ्यूचर में भी इनको ऑर्डर मिलने का चांसेस, क्योंकि ऑलरेडी अगर सप्लाई हो रहा है तो दे विल प्रीफर दे सेम, आपको क्या बोलते हैं, वेंडर कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, जिनके साथ ऑलरेडी उनके रिश्ते अच्छे हैं। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। एंड रिजल्ट्स वर मेरे हिसाब से अच्छा था, बहुत अच्छा था। पर मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, करेंट रिजल्ट नहीं देखना है। अगर फ्यूचर में कंपनी अच्छी कर रही है देन इट्स आवर बेट। एंड फ्यूचर का बेट हमें कैसे पता चलेगा, कंपनी के कैपेक्स वगैरह के प्लान वगैरह से पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखो, पहली बात ये समझो, डेटा सेंटर कहीं नहीं जा रहा है, रिन्यूएबल पावर कहीं नहीं जा रहा है। एंड डेटा सेंटर को चाहिए रिन्यूएबल पावर, उनकी पॉलिसीज है। जो बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाने वाले हैं, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हो गया, और इनको चाहिए आपको रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये ऐसी कंपनी क्या करेगी, उनको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करेगी। नॉट ओनली दैट, इंडस्ट्रीज वगैरह सभी रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना चाह रही है। रीजन क्या है उसका, क्योंकि सरकार का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत महंगा है। 8 रुपए पर यूनिट, 8.5 रुपए पर यूनिट लेती है। एंड रिन्यूएबल पावर उनको 3-4 रुपए में मिल जाता है, सीधा 8 गुना, सॉरी आधा हो जाएगा उनका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। और ये एक इंपॉर्टेंट बता देता हूं, इनका रिन्यूएबल एनर्जी पावर, ये लाइन को इग्नोर कर दो। रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेल कंट्रैक्टेड कैपेसिटी 5.6 गीगावाट था Q4 FY26 में, और ये अब हो गया है 6 गीगावाट। 0.54 गीगावाट इन्होंने ऐड किया। इसी हिसाब से चलेंगे तो 1.6 1.7 गीगावाट ये लोग ऐड कर देंगे। इनका टारगेट कितना था, 1.5 गीगावाट ऐड करना। देखो, आपको ना मेरा क्लीन मैक्स एनवायरो पे डीप डाइव एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा, वो देख लेना। काफी अच्छा वीडियो है, काफी सीखने को मिलेगा आपको वहां पे। एंड एक और चीज बता देता हूं,
रिसेंट ऑर्डर ये लगभग 0.4 गीगावाट का जीते हैं। एंड उससे बड़ा बात क्या है कि लाइव एंड ऑपरेशनल कैपेसिटी कितना है, पहले था 3 गीगावाट और आज के टाइम पे 3.5 गीगावाट। एक क्वार्टर में ये लोग आपको 0.5 गीगावाट नया कमीशन कर चुके हैं। इस हिसाब से ये लोग चले तो 2 गीगावाट कमीशन कर देंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, विच इज अकॉर्डिंग टू मी इज गुड नंबर। आई होप कि आपको समझ में आया हो। रिकॉर्ड कमीशन, वेलोसिटी, ये सब ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर दिखाता हूँ, वो क्या है, रिपीट क्लाइंट ट्रैक्शन। तो कितना है, 79% इनके जो क्लाइंट है वो रिपीट है, 79%। और उसके बाद क्या है, जो इनका 22.5 गीगावाट प्लस पोर्टफोलियो है वो आपको डेटा सेंटर से आता है। और ये देखो यहाँ पे कितना है, टोटल 6 गीगावाट का है, उसमें से 2.5 गीगावाट के ऊपर इनका आपको जो है वो डेटा सेंटर से आता है। इसका मतलब क्या है, इसको जो डेटा सेंटर की प्रॉक्सी की तरह देखा जाता है वो गलत नहीं है, ये डेटा सेंटर की प्रॉक्सी है, क्योंकि इनका ज्यादा बिजनेस आपको डेटा सेंटर से आता है अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो। एंड ये सब उनके कुछ क्लाइंट है। एंड अब यहाँ पे देखते हैं इनका गाइडेंस वगैरह क्या है। मैनेजमेंट का बोलना है कि हम लोग का टारगेट कर रहे हैं 3000 करोड़ रिपोर्टेड एबिटा बाय FY28। तो नंबर अच्छा है। देखो मैंने जब डीप डाइव बनाया था ना क्लीन मैक्स पे, तो मैंने आपको बता दिया था समवट लाइक इतना ये कर सकते हैं। एंड कंपनी इस हिसाब से मुझे FY29 के लिए और लुक्रेटिव लगती है। एंड इनका कोर ऑपरेशनल ग्रोथ ड्राइवर क्या है, 4.6 गीगावाट टारगेट कर रहे हैं कैपेसिटी। देखो ऑलरेडी 3 गीगावाट हो चुका है, आई थिंक 3 गीगावाट ही है ना, हाँ 3 गीगावाट है, सॉरी 3.5 गीगावाट है। तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। एंड देखो क्या करते हैं, पहले कैपेसिटी बनाते हैं फिर कनेक्टिविटी वगैरह लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 3.5 गीगावाट बोल रहे कि बना देंगे तो तुरंत वहां से 3.5 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी सेल होना शुरू हो जाएगा। पहले ऑपरेशनल करेंगे, फिर वायर वगैरह से कनेक्ट करेंगे, बहुत चीज होता है भाई। तो समझ लो थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब आज खड़ा किया है तो 6 से 12 महीने लग जाएगा वहां से पूरा सेल आपको निकालने में। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। एक और चीज मिस कर गया, कंपनी का क्या बोलना है, ये लोग अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को और लोअर करके 8.4% तक ले जाएंगे और ये बेस में भी जा रहे हैं। अगेन आप पॉजिटिव साइन। लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था, ये हाइब्रिड पे क्यों नहीं जा रहे हैं, बैटरी को क्यों नहीं ला रहे हैं। अगर बैटरी को लाएंगे तो कस्टमर इनसे 24x7 इलेक्ट्रिसिटी लेगा ना। तो अगेन ये सब कुछ इमीडिएट गाइडेंस वगैरह है। 1.5 गीगावाट ये लोग ऐड करेंगे FY27 में। गुड, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। बोरोइंग कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करेंगे, 8.4% तक लेके जाएंगे। तो ये सब रिसेंट सारे अपडेट थे, आप देख लेना, पीपीटी पे भी चले जाओ। अब मैं आपको सीधा फॉरवर्ड कैलकुलेशन वगैरह दिखा देता हूँ। देखो पहले मैंने जब क्लीन मैक्स का वीडियो बनाया था तो ये कैलकुलेशन आपको दिखाया था। इन शॉर्ट मैंने आपको क्या बताया था कि केस 1 क्या है कि FY28 तक ये आपको 4.5 गीगावाट से सेल करने लग जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। एंड दूसरा केस क्या था, 5 गीगावाट। देखो जिस हिसाब से कंपनी चल रही है, मुझे ये नंबर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं चल रहा है, लग रहा है बहुत आराम से अचीव कर सकती है ये कंपनी के नंबर। जब ये कंपनी ये बोल रही है कि FY28 में हम लोग 3000 करोड़ का एबिटा अचीव कर लेंगे, तो ये एबिटा अचीव करना FY29 में इनके लिए कोई बहुत बड़ा बात है नहीं। तो FY29 का कैलकुलेशन मुझे क्या सजेस्ट करता है कि ये कंपनी 9.35 के फॉरवर्ड रेशियो पे आपको ट्रेड कर रही है, फॉरवर्ड पी पे ट्रेड कर रही है आपको ये कंपनी FY29 के हिसाब से। एंड केस 2 क्या है, केस 2 है कि अगर इनके पास 5.5 गीगावाट बन जाए और वहां से इलेक्ट्रिसिटी सेल होने लग जाए, उस केस में कंपनी आपको 7.61 के फॉरवर्ड पी पे ट्रेड कर रही है। एबिटा कितना बनाएगी, 3870। क्या अगर कंपनी FY28 में 3000 करोड़ का एबिटा कर सकती है, तो क्या कंपनी FY28 में 3870 करोड़ का एबिटा नहीं कर सकती है? मेरे हिसाब से डुएबल है। जिस हिसाब से कंपनी जा रही है, एक क्वार्टर में 500 मेगावाट का आपको नया एडिशन कर रही है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इट इज परफेक्टली डुएबल। एंड FY29 के हिसाब से कंपनी मुझे 9-10 के पीई पे दिख रही है, बहुत चीप है। गिवन की कंपनी आपको रिन्यूएबल की स्टेबल बिजनेस है, देखो स्टेबल बिजनेस है, आपको हाई एबिटा बिजनेस है, प्रिडिक्टेबल बिजनेस है, तो दिस काइंड ऑफ बिजनेस विल कमांड हायर पीई फ्रॉम मार्केट। एंड दूसरा क्या है कि कंपनी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल से है एंड आपको डेटा सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी सेल करती है। तो मुझे नहीं लगता ये कंपनी उस टाइम पे 9-10 के पीई पे रहेगी बाय FY29। एंड मुझे लगा 30 पीई पे अगर रहे ये कंपनी, तो यहां से 3 गुना का पोटेंशियल है इन नेक्स्ट 3 इयर्स बाय FY29। एंड मैं FY28 का दिखा देता हूं। FY28 के हिसाब से मैनेजमेंट ने क्या बोला, 3000 करोड़ का हम लोग एबिटा करेंगे। बहुत कंजर्वेटिव कैलकुलेशन है मेरा, एबिटा ये सब बहुत बढ़ा बढ़ा के मैंने लिया हुआ है। तो फॉरवर्ड की बनता है 17 से 18 का। एज्यूमिंग कि 30 के पीई पे भी कंपनी ट्रेड करे, तो करना पड़ेगा कंपनी, क्योंकि ये बात आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी डेटा सेंटर के लिए आपको पावर बना रही है, स्टेबल बिजनेस है, ऑलरेडी खरीदार मिला हुआ है, तो प्रेडिक्टेबल बिजनेस
फाइनेंशियल, जहां पे प्रिडिक्टिबिलिटी आती है ना, मार्केट उसको ज्यादा भाव देता है, इतना समझ लो। तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, एज्यूमिंग कि 35 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं, 2x का पोटेंशियल लगता है 2 ईयर में, एंड एज्यूमिंग कि आपको 30 के पीई पे भी ट्रेड करे, तो कंपनी मुझे लगता है कि 3x का पोटेंशियल है 3 ईयर में। कंपनी में पोटेंशियल है। सबसे बड़ा क्या है, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल के लिए डेटा से इलेक्ट्रिसिटी सेल करते हैं, उसमें से भी 42% पोर्टफोलियो इनका डेटा सेंटर के लिए है। तो अगेन दो पॉजिटिव एक साथ मिल जाता है एंड कंपनी को अच्छा बनाता है, लुक्रेटिव बनाता है। अब मैं, ये होगा क्लीनमैक्स एनवायरो, मेरे हिसाब से अच्छी डील है। अगेन अगर आज के टाइम पे कंपनी अच्छी डील लग रही है, जो नहीं कि थोड़ा टाइम बाद हो, क्या पता कंपनी फ्रॉड कर दे, लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूं हमें हमेशा डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। क्या पता कोई जीएसएम फाइल वाला केस हो जाए। यू शुड ऑलवेज हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, यू शुड नेवर हैव अ 3-4 स्टॉक वाला पोर्टफोलियो, एटलीस्ट 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। एंड यू इफ यू आर इनएक्सपीरियंस तो 25 स्टॉक प्रीफर करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगेन नॉट ए बाई सेल रिकमेंडेशन, मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूं, अपना एनालिसिस करके लेना। मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे बात पे आके खरीद लो। आपको एनालिसिस करना है, अगर अच्छा लगे, समझ में आए कंपनी का काम, रिस्क रिवार्ड रेशियो समझ में आए तो ही लेना है। और मुझे कंपनी में रिस्क रिवार्ड रेशियो यहां से फेवरेबल लग रहा है। इनका पी रेशियो आपको 99 का है, तो पी रेशियो यहाँ पे मत जाओ, पी रेशियो थोड़ा इन्फ्लेटेड है। एंड अगेन जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि कंपनी का पी आगे जाते जाते श्रिंक करेगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे कंपनी का आपको एबिटा बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे कंपनी का एबिटा बढ़ेगा, ठीक है। एंड जैसे जैसे एबिटा बढ़ेगा कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह सेम रहेगा, तो इसका पी रेशियो बहुत तेजी से श्रिंक करेगा फ्यूचर में। ऐसी कंपनी का पी रेशियो बहुत तेजी से श्रिंक करता है फ्यूचर में। आई होप कि आपको समझ में आया हो ये चीज। अब मैं दूसरी कंपनी का एनालिसिस कर देता हूं, वारी एनर्जी का। अगेन अपना एनालिसिस कर लेना मेरे दोस्त, तब कोई भी डिसीजन लेना है। मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझसे कुछ चीजें छूट भी सकती है। वारी एनर्जी का क्या बता रहा था मैं, आज इनको एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला है जो कि मुझे अच्छा लगा। वो क्या है, 740 मेगावाट सोलर मॉड्यूल। तो कितना बनता है? लगभग लगभग आपको 1200 से 1400 करोड़ तो बनता है। कंपनी के पास 16,000 करोड़ का पहले से ऑर्डर बुक था, 1200 से 1400 करोड़ का फिर से ऑर्डर मिला है, तो 1400 करोड़ का, तो कंपनी के पास 17,500 करोड़ का ऑर्डर बुक नया हो गया है। तो मेरे हिसाब से सेक्टोरल टेलविंड है एंड मेरे हिसाब से रिन्यूएबल कहीं नहीं जा रहा है। जो भी आज के टाइम पे पेसिमिज्म है, मेरे हिसाब से 1 साल के अंदर वो सारा पेसिमिज्म खत्म हो जाएगा। आज के टाइम पे ट्रांसमिशन इंफ्रा पे ज्यादा काम हो रहा है। वंस इट गेट स्टेबलाइज तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे भी काम देखोगे, पर क्या मार्केट तब तक वेट करेगी? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि दिस इज समथिंग अवॉइड नहीं किया जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए ही चाहिए, हमें ये नहीं दुनिया को भी चाहिए। और दुनिया को अगर रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स चाहिए जैसे ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन, तो इंडिया इज द प्लेस, ठीक है। तो अगेन आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाय सेल कमेंशन कतई नहीं है, जस्ट मेरा थिंकिंग बता रहा हूं और जो कि मैं बहुत ही गलत हो सकता हूं। ठीक है, बाय।